पूरे समाज के आगे है ना, आपसे माफ़ी मांग लूँगी, सारी गलती मेरी हो जाएगी पापा जी। मुझे मम्मी से भी इतनी उम्मीद नहीं है जितनी मुझे पापा जी से है। क्यों है? क्योंकि मैंने कभी पापा जी से अपने मन की नहीं गई, मम्मी से तो कह भी दूँ थी। हमारे घर बहू आवेगी तो गुज्जर आवेगी, फिर वो प्रेशर में शादी होगी, वो सारी चीज़ें मुझे झेलनी पड़ी 1 साल तक। मतलब मेरे माँ बाप है ना, मैं आपके साथ ऐसी रह लूँगी, मुझे दूसरी जगह नहीं जाना। पापा जी ने यह कह दिया था कि हमारी तो कुछ नहीं लगती जब हमारा बेटा ही नहीं रख रहा। सब मुझे देखते हैं कि यो आ रही, इसका ऐसा ऐसा होगा, और जबकि मैंने मेरी कुछ गलती नहीं। जब मैं उन्हें देखूँ ना अपने ऊपर उंगली उठाते हुए, तो मेरा मरने को जिगर है। मेरे बस की नहीं है, बेशक मेरी गलती नहीं है, लेकिन ये समाज मुझे सच्ची नहीं बताने का, यही कहेगा कि इसमें कुछ कमी होगी इसलिए छोड़ी गई है। किस किस को मैं साबित करूंगी? अगर दूसरा बंदा भी ऐसा ही निकलगा तो तीसरी जगह जाऊंगी क्या? और तीसरा भी निकलगा क्या? डिवोर्स लेना कोई सॉल्यूशन है क्या किसी चीज़ का? जब लाइफ में एडजस्ट ही करना तो एक जगह कर लो ना। जिस गांव में मैं रह रही, मेरे समाज में, मेरे गुज्जर समाज में, मेरे जीवन में आज तक एक लड़की नहीं छूटी। हमारे वहाँ किसी लड़की का तलाक नहीं हुआ, तो मुझ पे क्या बीतेगी अगर मेरा तलाक होगा? मैं सबसे अलग ही नहीं दिखाई दूँ उनमें। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। आज हम रुड़की में मौजूद है और यहाँ पर हम पहुंचे हैं गीतांजलि बिहार की एक कॉलोनी है और यहाँ पे बातचीत करेंगे, जानेंगे यहाँ पर एक महिला है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। इनका फोन आया था, उन्होंने बुलाया था हम लोगों को। क्या नाम है मैम आपका? जी, मेरा नाम मीनाक्षी है। अच्छा, आज आप यहाँ पे पहुंचे, क्या मामला है, क्यों आप यहाँ पर खड़े हैं, बताएंगे जरा? सर, मैं जब सब जगह ऐसा परेशान हो चुकी, सब जगह सभी जगह A to Z, जैसे कि थाना और मेरा समाज, जो मतलब शादी हो के मीडिएटर के माध्यम से मैं आई हूँ, उनका, मेरे ससुराल वालों का, जब सभी नहीं मुझे बिल्कुल ये कह दिया कि तू चाहे मर जा कहीं जाके, हम तुझे रखने के नहीं। और सभी ने बिल्कुल ये कह दिया कि तू कहीं भी चली जा, हम तुझे रखने के नहीं। नहीं, मामला क्या है? मामला क्या, आप यहाँ पर आए हैं, मामला क्या पूरा वो विस्तार से समझाइए। मेरे पति ने अब से 1 साल पहले मुझे मेरे घर छोड़ के आए थे, मेरे मायके। मेरी शादी हुई थी 18 फरवरी 2022 को, और शादी के 1 साल तक मैं यहाँ पर रही हूँ। उसके बाद मतलब जो हमारे रिलेशनशिप थे ना, मेरे पति ने मुझे फर्स्ट शुरू में ही बोल दिया था कि मेरी शादी मेरी फैमिली वालों ने ज़बरदस्ती की है, तो इसलिए तुम मुझसे जितनी कम उम्मीदें रखेगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने कहा चलो, शादी तो ज़बरदस्ती हुई है, आगे आपको क्या करना है, इस शुरू में ही मैंने उनसे पूछा था। तो उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा टाइम दे चीज़ों को। मैंने उन्हें बहुत टाइम दिया, कभी कुछ सुधरा भी तो कभी कुछ बिगड़ा भी। मेरी तरफ से कभी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं हमेशा ये सोचती रही कि आज न कल, थोड़ा टाइम लगता है बंदे को, जब उसकी जबरदस्ती शादी होती है, कोई भी पता नहीं क्या कारण रहे। मतलब आपके पति की जबरदस्ती शादी उनकी फैमिली ने कराई है? हाँ जी, कारण भी उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी जो वो गर्लफ्रेंड जो भी थी वो अदर कास्ट की थी, तो मम्मी ने मना कर दिया था कि मैं अपनी कास्ट से शादी करूंगी, मैं दूसरी। कौन सी कास्ट से? गुज्जर। अच्छा जी, तो इसलिए मम्मी ने मना कर दिया था उनसे कि हमारे घर बहू आवेगी तो गुज्जर आवेगी। फिर वो प्रेशर में शादी होगी, वो सारी चीज़ें मुझे झेलनी पड़ी 1 साल तक। फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज के टाइम में लगभग 70% ऐसा ही है कि लड़के पहले बाहर रहें और फिर शादी में अपनी में आने के बाद एडजस्ट करना सीख जावें, क्योंकि अरेंज मैरिज का तो नाम ही एडजस्ट करना है। तो इसलिए हमने काफ़ी एडजस्ट किया, फिर भी उनके मन में वे पहली बात तो उसे निकाल ही नहीं पाए। चलता रहा। 1 साल बाद उनके माइंड में मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या आया, वे मुझे प्लानिंग के साथ मेरे घर छोड़ने गए कि 4-5 दिन अपने घर रह के आ जा, उसके बाद ले आवेंगे। तो ये मुझे मेरे मामा जी के घर छोड़ के आए थे। कौन छोड़ गया? आपके हस्बैंड छोड़ गए? मेरे हस्बैंड और उनके 2 दोस्त छोड़ने गए थे। उसके बल्कि मम्मी ने मुझे बोला था कि मीनाक्षी 4-5 दिन, 4-5 जोड़ी कपड़े रखिए, उससे ज़्यादा ना रखिए, मैं तुझे 4-5 दिन के लिए भेज रही। वहाँ जाने के बाद इन्होंने मुझे 2 महीने तक भी ना तो कोई मुझसे बात करी। चलो, मेरे पति तो पहले ही बात नहीं करते थे, पर मम्मी का और मेरे रिलेशन अच्छे थे, सासू मम्मा के। तो मम्मी ने भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैं पूछू थी मम्मी क्यों नहीं आ रहे, क्या बात है, तो ये कह देते कि थोड़ा टाइम लगेगा, अभी वो बिज़ी है। तो सर ऐसे ही 2 महीने हो गए जब ये मुझे लेने नहीं आए। उसके बाद जब मैं यहाँ आई अपने मामा जी और मीडिएटर के साथ, तो मेरे पति ने साफ बोल दिया कि मैं मर जाऊँगा अगर तुम इसे रखोगे। उस टाइम कंडीशन ये थी, मम्मी ने मुझसे कहा कि मीनाक्षी अगर ऐसा कुछ होगा ना, ये तेरा रहने का ना हमारा रहने का। वो चीज़ मैंने भी समझी कि ये गुस्से में है अभी। तो मैं मम्मी के कहे से 22 जून को यहाँ से चली गई थी।
मम्मी ने कहा हम तुझे लेकर आवेंगे, कोई बात नहीं, वो नहीं रखने का, हम रखेंगे। फिर मैंने 2 महीने वेट किया, इन्होंने सबने नंबर ब्लॉक कर दिया, ना लेना आए। मेरे फैमिली वाले मुझे प्रेशर डालने लगे कि मैंने कभी अपनी फैमिली वालों से पहले जिक्र नहीं करा था। जब ये खुल के आया मामला कि वे रखने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया, तब मैंने बताया उनसे, तो वे कहने लगे कि ऐसे बंदे के साथ शादी होगी, शादी होने के बाद में आपको घर पे छोड़ के आ गए, उसके बाद में फिर इन्होंने मना कर दिया कि अब हम नहीं रखना चाहते। कोई क्या उसके अलावा कोई और बात बताई है, कोई और चीजें हुई ऐसी आपके? चीज़ें तो किस टाइप से, मतलब कोई भी बात हुई है कि ऐसी चीजें क्यों कही उन्होंने, मतलब कि हम रखना नहीं चाहते आपके भी? वो मतलब पति का तो ये कहना कि मैं तो उसी के साथ रहूंगा। मतलब अगर हम घर में बैठ कर बात करेंगे तो ये होगा कि मुझे उसके साथ रहना, और बाहर तो वे कहता है कि इसमें कमी है इसलिए छोड़ रहे, इसके साथ हम नहीं रह सकते। पहले तो क्या बोलते थे, जो चीज़ें मैं तो मानती नहीं, ओपरा सता वगैरह, भूत प्रेत, कि इस पर भूत प्रेत है, उसके बाद कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, इस तरह से इन्होंने चीज़ें करी। इन्होंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि आपकी लड़की पागल है। मेरी फैमिली वालों ने कहा कि जिस तरह से वो जी रही है, जिस टाइम उन्हें पता लगा जिस तरह से वो जी रही है, सब कुछ सहन कर रही है, अच्छा इंसान पागल हो जा। तो इसी तरह चलता रहा। मैं फिर 22 अगस्त को यहाँ आई, मैंने अपने घर वालों से बोल दिया, मेरे घर वालों ने बोला कि ना तू उन्होंने रखी, कुछ कर दिया, मगर मारेंगे भी, मैं मर जाऊंगी, पर मैं ना ही तो दूसरी शादी करूंगी, और मुझे उनसे इतना लगाव है, वे ही तो मुझे लगाव नहीं करते, मैं तो करूँ, मैं वहीं रह लूंगी जैसे भी वे मुझे रखेंगे। इसलिए मेरे फैमिली वाले मेरी मर्जी से मुझे छोड़ गए, उनकी मर्जी नहीं थी। जब यहाँ आए मेरे भाई और मामा जी मुझे लेकर, तो मम्मी एकदम सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करने लगी, आ जाओ सारे आ जाओ। मैंने अपने फैमिली वालों से बोला आप जाओ, जो भी कुछ होगा ये मेरा मैटर है, मैं सोल्व कर लूँगी, भाई मम्मी के पैर पड़ लूँगी, और क्या होगा। आपने इसके बारे में पुलिस प्रशासन के लोगों को बताया, किसी के पास में आप गए कि समाज के लोगों के बीच में आपने ये बात रखी अपनी? देखो समाज भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मामला जो अपनी फैमिली में सोल्व हो सका है वो बाहर नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कोशिश करी कि मैं अपनी फैमिली वालों को ही पहले वो करूं, मतलब मम्मी पापा पति को, सबको, चाहे वे मुझे कहीं भी जगह दे दे। मैंने ये सोच लिया था कि अगर वे मुझे नौकरानी बना कर रखे मैं वो रह लूँगी, तो इसलिए मैंने समाज बीच में नहीं लिया उस टाइम, ये मेरी गलती रही। और इन्होंने क्या किया, बाहर सब कुछ फैला दिया, और मैं सोच रही कि समाज में बात जावेगी, कल को रहना वहीं है तो फिर बुरा सा लगेगा, तो इसलिए सर मैंने कोई वो नहीं किया। तो पता क्या हुआ, मम्मी ने थाने में कंप्लेन कर दी, मेरे पति ने भी, कि वो हमारी बहू हमारे घर मारपीट कर रही है हमारे साथ। रात के टाइम लगभग 7 बज रहे थे। कितना समय हो गया आप लोगों की शादी को? लगभग 2.5 साल से भी ज़्यादा अभी। घर आप मतलब कि आप कितने दिन से अपना अलग हो अभी? सर अभी तो मैं 1.5 साल से अलग हूँ। अच्छा, 1.5 साल से अलग चल रहे हैं। फिर आज मतलब कि 1.5 साल के बाद में अब अचानक, उससे पहले आपने बीच में प्रयास सर नहीं मैं लगातार ही प्रयास में रही हूँ, बस ये है कि मुझ पे ज़्यादा है ना, मामले को हाईलाइट नहीं करना चाह रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं अपनी फैमिली से ही वो करूँ, क्योंकि चीज़ें सोल्व हो गया अपने घर में बैठ कर, बाहर नहीं होती। और आपके जो समाज के लोग हैं उनके पास में गया, उनके बीच में आपने बातें रखी, किस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें? जी ये रखी मैंने 13 मई को रखी, सबसे पहले यहाँ रखी थी गणेशपुर में। तो उस टाइम जब पापा जी आए, मतलब मेरे ससुर मम्मी, मैंने बुला लिए थे, तो मैं पापा जी के पैरों में पड़ गई थी। मैं वो पापा जी और मतलब पैरों में गिर गई थी। और पापा जी चाहे मुझे अपने घर की नौकरानी बना कर रख लो, आपका बेटा भी नहीं रख रहा ना। पापा जी जैसे मेरे मतलब मेरे माँ बाप है ना, मैं आपके साथ ऐसी रह लूँगी, मुझे दूसरी जगह नहीं जाना। पापा जी ने यह कह दिया था कि हमारी तो कुछ नहीं लगती जब हमारा बेटा ही नहीं रख रहा। मुझे पापा जी पे उस दिन भरोसा नहीं हुआ कि पापा जी ऐसा कह सके। बहुत हर्ट हुआ। मेरे फैमिली वालों ने बोला कि मीनाक्षी अब कर लिया था ना ट्राई, सब कुछ करके देख लिया, सेल्फ रेस्पेक्ट भी दाव पर लगा लिया, होता तो नहीं कुछ। मैं कहना मेरे फैमिली वाले मतलब जहाँ पंचायत हुई थी जिसके घर से चले गए, पापा जी भी मुझे ठोकर मार के गए थे। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? विपुल। अच्छा, विपुल नाम है। तो मतलब कि ये चीज़ें जो हुई समाज के बीच में गई, तो वहाँ से कोई निर्णय नहीं लगा? क्या लगा कि समाज के लोगों ने साथ नहीं दिया? कुछ भी नहीं, पापा जी जा रहे थे, मैं पापा जी को रोक रही थी, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि भाई इसकी बात तो सुन लो। पापा जी को जो कहना था, पापा जी के जो मन में थी वो पापा जी ने कही, और पापा जी चलते बढ़ने। मैंने सबसे बात कर ली। पापा जी एक ऐसे जिसे मैंने अपने मन की नहीं बता रखी, पापा जी कम से कम मेरी सुन तो लेते। एक बार नहीं सुनी, बस जो उनके मन में था कह दिया और चले गए। अभी आप यहाँ पे पहुंचे, घर पे ताला लगा हुआ है, फैमिली वाले ये लोग कहाँ हैं आपके? तो सर जब ये सब घर छोड़ के गए हुए हैं। कब से गए हुए, क्यों गए हुए? ये 25 मई से छोड़ के गए हुए, लगभग 25 मई क्या 30 मई से। क्यों 13 मई को जब हमारी पंचायत होगी, उसके बाद जब मैं अपने घर मेरे मायके वाले फिर ले गए, उसके बाद मुझे पता लगा कि वो लड़की को वे इसी घर में लेके आ रहे हैं। और हमारा तो कोर्ट लड़की मतलब वो पहले, हाँ, तो
मैंने सोचा कि अब तो कुछ नहीं होने का, क्योंकि मुझे जिसके माध्यम से पता लगा था वो श्योर था इस चीज़ के लिए। उसने बोला कि उसे रिश्तेदार बना के रखेंगे अपने घर पे, किसी को बताने के ही नहीं कि ये वो है। तो मैंने कहा मैं अब चाहे कुछ हो जाओ, मैं घर में किसी तरह भी बढ़ूँ, जब मेरा अधिकार है मैं शादी होकर आई मैं घर में घुसूंगी। तो सर मैं इस घर में घुस गई थी जबरदस्ती। कितनी बार आप यहाँ पे आए? ऐसे ही ताला लगा मिलता है यहाँ पे? सर 25 मई के बाद यहाँ पे ताला लगना शुरू हुआ, उससे पहले ये गेट नहीं खोलते थे, रहते तो थे अंदर ही। अब कहाँ गए, पता किया हो कहाँ आई लोग? अभी ये अपने चाचा जी के पास है, इनके चाचा जी हैं सबसे छोटे वाले, उनके पास रह रहे हैं। और जो मेरे पति हैं वे देहरादून रह रहे हैं अपनी उसके साथ। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? यहाँ पर आए क्या चाहते हैं, क्या करेंगे? देखो सर, मैं जब 25 मई के को आई यहाँ और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मैंने सोच लिया था कि अब मैं घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब मैं गांव में जाती हूँ ना, सब मुझे देखते हैं कि यू आ रही, इसका ऐसा ऐसा होगा, और जबकि मैंने कुछ, मेरी कुछ गलती नहीं। जब मैं उन्हें देखूँ ना अपने ऊपर उंगली उठाते हुए, तो मेरा मरने को जिगर है। मेरे बस की नहीं है, बेशक मेरी गलती नहीं है, लेकिन ये समाज मुझे सच्ची नहीं बताने का, यही कहेगा कि इसमें कुछ कमी होगी इसलिए छोड़ी गई है। किस किस को मैं साबित करूंगी, इसलिए मेरे पास साबित करने का भी जरिया यही है, मार दो छोड़ दो कुछ भी कर दो, रहूंगी तारे घर ही, ना तो कहीं जाऊं। दूसरी बात, मेरे पति मुझे प्यार करो या ना करो, मैं उन्हें प्यार करूं और मैं पूरी जिंदगी, वे मुझे साथ रखते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो पूरी जिंदगी मैं ऐसी ही काट लूंगी। मुझे दूसरी शादी नहीं करनी तो सर कहाँ जाऊँ, फिर यहीं आना पड़ेगा ना। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके पति रखने के लिए तैयार नहीं है, घर पे ताला लगा हुआ है, तो कैसी चीजें संभव है? समाज के लोगों की आपकी बातचीत हो चुकी है, वहाँ से कोई इस तरह की चीजें? अगर ये समाज चाहता ना तो सब कुछ होता। एक बार सारे यहाँ के इकट्ठा होते, मेरी बात सुनते। किसी के पास इतना टाइम नहीं है, बस बड़ी बड़ी बातें बनाने का टाइम है। उनकी सुन लें, छुट्टी कराएं। अरे मेरे से पूछ के देखो क्या बात है क्या नहीं है। मैं तो कभी मम्मी पापा के बारे में भी गलत नहीं बोलती, और वे मेरे बारे में इतना इतना बोलते हैं, फिर भी सोचूं कोई बात नहीं, चल समय खराब है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो इसलिए सर समाज कुछ नहीं करता। जबकि मैं पहले यहाँ आई थी ना, तो इसी बेस पाई थी कि समाज वाले जब देखेंगे ना कि बहू बाहर है या कैसे भी है, तो वे कहेंगे कि भाई क्या बात है, पर कोई नहीं कुछ करता। एक दिन सुनेंगे चले जाएंगे, कुछ नहीं करते। पुलिस प्रशासन को बताया आपने? पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है? गए आप उनके पास में? जी सर, मैं खुद तो गई नहीं कभी भी, 2 बार यही मुझे थाने में लेके गए। वहाँ मैंने उनसे बोला कि सर इनसे बोल लो, जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मुझे यहाँ से लेके चलें। ऐसे थोड़ी कोई भी आपके थाने में आवे, अगर किसी लड़की को लेकर आप उसे बैठाओ रखोगे। तो पुलिस वालों ने ये कहा कि अपने घर वालों को बुला ले जब ये तुझे रखना नहीं चाहता। और ये तो आज के टाइम में आम बात हो रही है, डिवोर्स होना, ऐसे बंदे के साथ क्या रहना। अच्छा एक बात बताओ सर, अगर दूसरा बंदा भी ऐसा ही निकलगा तो तीसरी जगह जाऊंगी क्या? और तीसरा भी निकलगा, क्या डिवोर्स लेना कोई सॉल्यूशन है क्या किसी चीज़ का? जब लाइफ में एडजस्ट ही करना तो एक जगह कर लो ना, 2 जगह जाके क्यों एडजस्ट करो? मुझसे होगा नहीं सर ये। इसलिए चाहे मुझे मारो कुछ भी करो, मैं बार बार यहाँ आ रही हूँ। मुझे सारा समाज कह रहा कि अरे ऐसे के पीछे क्यों पड़ रही, बल्कि मेरे पति बोलते हैं बार बार कि वहाँ फिर रही है। मैं समाज के लोगों के पास गई हूँ, इसी रुड़की के अंदर कई समाज जो बड़े बड़े हैं उनके पास गई हूँ। पति से बात होती है तुम्हारी या नहीं होती? नहीं नहीं, पता लगता है बस ऐसे ही। बात तो उन्होंने शुरू से ही नहीं की। शादी के 10 दिन बाद जब मैंने अपने मायके में जाकर उन सब कॉल की थी, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं नहीं बात करने का। पहली करवा चौथ पर लोग छुट्टी लेके आवे हैं कि हाँ भाई हमारी करवा चौथ, मेरी पत्नी ने व्रत रखा, मेरे पति ने मेरा फोन तलक काट दिया था। तो बताओ उसमें मेरे, आज तो मैं 100 चीजें कर रही हूँ, यहाँ बैठ रही हूँ, बदनामी हो रही है इनकी। वो बदनामी इसलिए हो रही क्योंकि इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल रखा, घर के अंदर रखते तो ये बदनामी नहीं हो गई। अच्छा एक बात बताओ, उस टाइम मेरी क्या गलती थी जो मेरे पति ने मेरा व्रत भी नहीं खुलवाया था, मेरा फोन तलक नहीं उठाया था, मैंने फिर भी इस रिश्ते को निभाया है, तो ऐसे ही छूट जाऊँ? होता नहीं सर। तो आप चाहते क्या, आप करेंगे क्या अब? सर जब आपको अपनाने के लिए तैयार नहीं है, समाज के लोग आपके साथ नहीं है, आप बता रहे हो जैसे कि कुछ नहीं किया, समाज की बैठी, लेकिन अब करेंगे क्या? क्या इसका सोल्यूशन निकलेगा? सर मैं पिछली बार 5 दिन यहाँ बैठी रही, किसी ने कुछ नहीं किया। और मैं 5 महीने से अब रिश्तेदारों के पास भी हूँ। मायके इसलिए नहीं जाती, एक तो बहुत दूर था, यहाँ से अप डाउन करना भारी रहता, और दूसरी बात ये थी कि गाँव वाले बात बहुत बनावे हैं, शहर वाले कोई नहीं बनाते। लेकिन जिस गांव में मैं रह रही, मेरे समाज में, मेरे गुज्जर समाज में, मेरे जीवन में आज तक एक लड़की नहीं छूटी। हमारे वहाँ किसी लड़की का तलाक नहीं हुआ, तो मुझ पे क्या बीतेगी अगर मेरा तलाक होगा? मैं सबसे अलग ही नहीं दिखाई दूँ उनमें। आपने भी कोई केस वेस किया है या उनकी तरफ से कोई केस हुआ है? मैंने कोई केस नहीं किया। जो इन्होंने डिवोर्स केस फाइल किया उसमें भी यही बोला है कि सर मुझे तो रहना है, एक मौका मुझे दिया जावे, अगर मुझसे कुछ गलती हुई भी है।
पति मुझसे बात करे तो बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट हो, वे मुझसे बात ही करने के लिए तैयार नहीं है। मैं उनसे कहना चाह रही, वीआईपी चाहे मुझे जान से मार दो और मेरे साथ ऐसा ना करो। आप जैसे कहोगे ना मैं ऐसा रह लूँगी। अगर ये कहोगे ना कि पूरी ज़िंदगी मेरे पास नहीं है, मैं आपको देख के जी लूँगी, पर मेरे साथ ऐसा ना करो। मैं नहीं रह सकती आपके बिना। अगर आज मैं धक्के खा रही हूँ ना तो इसी वजह से खा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपसे अलग किसी का चेहरा नहीं देखना। बताओ पूरी ज़िंदगी मेरे माँ बाप रखेंगे क्या? फिर अगर माँ बाप अपनी बेटी को घर रखे करते ना तो शादी क्यों करे करते। और एक चीज़ मैं सर पापा जी से कहना चाह रही, पापा जी आपने सबकी सुन ली, मेरी नहीं सुनी एक बार भी आपने। मैंने कभी आपसे बताई भी नहीं। क्यों? कि मगर पापा पूरे दिन काम करके आवे और शाम को अगर मैं कुछ कहूँगी मैं पापा आपका बेटा ऐसा कर रहा, तो पापा जी फिर परेशान होते। एक बंदा सुबह से शाम के लिए जा रहा है और आके मैं उनसे कुछ बोल लूँ तो उस चीज़ में फिर ये होगा कि उन्हें नींद भी नहीं आती। इसलिए मैंने कभी पापा जी से कहा भी नहीं। तो क्या पापा जी आपका क्या एक बार आप मेरे से पूछ नहीं सकोते? एक पापा जी एक मौका दे दो। सच बता रही, मैंने कोई बदनामी का काम नहीं करा। मैं आपके घर में आई थी, घर से बाहर आपने निकाला मुझे। मैं थाने में नहीं गई, मेरी साइड से कोई कंप्लेन नहीं। फिर पापा जी मैं कैसे गलत हूँ? अगर मैं गलत होती ना तो आप पे केस करती। मैंने क्या किया पापा जी ऐसा? यहाँ तक मैं तो बाहर भी नहीं बैठी, शुरू में आके घर में ही गई थी। जब मम्मी अपने चोट मार ली है, देखो जब मैं अब की बार आई 25 मई को, मम्मी ने खुद के चोट मार ली ये लगाने के लिए कि बहू घर में मारपीट कर रही, इसे ले जाओ। पुलिस आ गई जी। मैंने उनसे बोला जी ये मुझे धक्के मार के निकाल रहे थे, इसलिए मैंने अंदर से गेट लॉक किया। तो पापा जी मुझे एक मौका दे दो। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई, आप जितने समाज के सामने कहते हो ना कि आपकी रेपुटेशन को कुछ भी मेरी वजह से वो हुआ है, तो पापा जी मैं पूरे समाज के आगे है ना आपसे माफ़ी मांग लूँगी। सारी गलती मेरी हो जाएगी पापा जी। मुझे मम्मी से भी इतनी उम्मीद नहीं है जितनी मुझे पापा जी से है। क्यों है? क्योंकि मैंने कभी पापा जी से अपने मन की नहीं गई। मम्मी से तो कह भी दूँ थी कि मम्मी आपका बेटा कभी मुझसे अच्छे से बात नहीं करता, तो मम्मी क्या कहती, कोई बात नहीं बब्बा, शुरू में ऐसा ही हो। ज़्यादा नहीं मैं शिकायतें करूँ थी मम्मी से, पर कभी कभी कह दूँ थी कि मम्मी ऐसे क्यों है, क्यों नहीं अच्छे से बोलते मेरे से। पर मैंने पापा जी से तो कुछ भी नहीं कहा। पापा जी अगर इंसान मरा है तो एक इच्छा तो भगवान भी पूरी करे। एक बार उस पापा जी एक बार सुन लो मेरी। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी बेइज्जती करवाने का, क्योंकि ये घर मेरा भी है। आप मेरे माँ बाप हो, आपकी बेइज्जती करवा के क्या मैं रह लूँगी? हाँ, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। तो भैया आप देख सकते हैं गीतांजलि बिहार में इस समय मौजूद हो, और ये आप पीछे घर देख सकते हैं। ये घर है जिसका फिलहाल जो है अभी ताला लगा हुआ है, और इनके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं इनका कहना है कि वो यहाँ पर नहीं है और यहाँ से गए हुए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इसमें क्या नहीं लगेगा, जबकि इन्होंने जो है अपने समाज के लोगों को और उसके पुलिस प्रशासन के लोगों को भी जो है कई बार जो है इन्होंने उनसे जो है गए उनके पास में, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई जो हमारा घर है वो ऐसे ही बना रहे। लेकिन इनका जो कहना है आपने सुना। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जो है कैसे क्या इस चीज़ का रिजल्ट निकलेगा। कैमरा पर्सन सोनू के साथ में मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा।